हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का फुल मॉडल पेपर आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इस बार जो है आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं बिल्कुल मैंने उसी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को टोटल जो है 100 प्रश्नों को कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा यहाँ पे। तो पूरा जो है आप लोगों को फुल टू फुल 100 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये सारे ही प्रश्न आपके होंगे। बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि इस क्लास को जो है यहाँ पे बनाने में लमसम आपको जो है यहाँ पे बता दूं कि लमसम जो है डेली ही आपके 4 से 5 घंटे जो है यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है, एक क्लास को बनाने में। तो आप प्लीज़ जो है वीडियो को जो है अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और अलग-अलग चैप्टर से अलग-अलग जो है प्रकार के प्रश्न भी आपको मैंने करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवन की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की जो है सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। कोशिश करना है कि आप हर एक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, पहले का उत्तर क्या होने वाला है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले का उत्तर जो बनेगा आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जिन्होंने भी बताया है उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो है रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जो है कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे रखें, ए बी सी डी करके इस तरीके के प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा, तो ही बेहतर स्कोर आप लोग एग्जाम हॉल में कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पानी का सूत्र क्या होता है? H2O है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा जो है ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से हम लोग किस ग्रह को जानते हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं। तो आपका राइट उत्तर बनेगा मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का जो है सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का जो है सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट उत्तर आएगा चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हम जिस वायु में सांस लेते हैं उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? हम जिस वायु में सांस लेते हैं उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। बल का जो है एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, बल का जो है एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे आप लोग कि बल का जो है सही मात्रक क्या है। तो छठे का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शुद्ध पानी का जो है पीएच मान क्या है? शुद्ध पानी का जो है पीएच मान आपको बताना है यहाँ पे कि कितना होने वाला है, बताएंगे यहाँ पे। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है कितना? 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को जो है छानता है? मानव शरीर में कौन सा अंग होता है जो रक्त को छानता है, ठीक है। देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे तो आपके उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। गुर्दा जो होता है वो मानव शरीर में रक्त को क्या करता है? छानता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति को जो है यहाँ पे बताना है आपको कि क्या है। बिल्कुल आपको यहाँ पे बताना है 9वें नंबर प्रश्न का जो है उत्तर। तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
ये 25 तो जो है साइंस के प्रश्न आपको जिस तरीके से एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल आपको इसी तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और चाहते हैं इस क्लास का जो है, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स ले लें, ठीक है, पीडीएफ लें, ठीक है, तो फ्री में जो है आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा। इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आपको इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और डेली ही क्लास वहीं से आपको ज्वाइन भी होना है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग भी आपको मालूम है, 8 बजे शाम को और सुबह में 10 बजे, ठीक है। तो दोनों ही क्लास आपको वहाँ से ज्वाइन भी करने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं होता है, किसी कारणवश प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग जो है यहाँ पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। परंतु आपको पहले लिंक पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप खुद से ज्वाइन करना है, नहीं होगा तो ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोशनी का जो है कौन सा जो है विटामिन सूरज की रोशनी का जो है विटामिन कहलाता है, कौन सा विटामिन है, तो बिल्कुल आप कहिएगा विटामिन जो है ये डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को जो है पचाने में मदद करता है। पाचन क्रिया में कौन सा जो है एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में जो है मदद करता है। तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो कहिएगा ये होता है आपके पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है। मानव शरीर में रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, बताने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस गैस को जीवन दानीय गैस कहा जाता है। किस गैस को जीवन दानीय गैस कहा जाता है। 13 नंबर का जो है राइट उत्तर आपको बताना है क्या होने वाला है, तो कहिएगा ऑक्सीजन को जो है जीवन दानीय गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या बताना है, परमाणु जो बम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, ये आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा, तो ये परमाणु विखंडन पर जो है आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का ऊर्जा का जो है स्रोत है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का जो है स्रोत है, किसका स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का, ठीक है। तो कौन से ऊर्जा का जो है स्रोत है आपको ये बताना है, बताइए। सूर्य जो है कौन से ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका जो है राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, आपका क्या बनेगा, परमाणु संलयन का, ठीक है। परमाणु संलयन का जो है आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का बोला है ना, वाट तो किसका होता है, शक्ति का। नो, प्रतिरोध किसका होता है, ओम का। ये वाट किसका होता है, शक्ति का पूछेगा तो, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, वाट की वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का, ठीक है। ये विभवांतर आपको याद रखना है, विभवांतर। ये एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, ठीक है। चारों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा जो है अंग कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, बताइएगा। बताएंगे सभी लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है, तो बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति, ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस में होती है, बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। ये जो है आपके किस में होता है, ठोस में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है, बताएंगे। तो ओजोन परत जो है आपके किसके बनी होती है, ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है फादर ऑफ जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे, फादर ऑफ जो है आपको बताना है जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है ये जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि
पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं, बताएंगे आप लोग सभी लोग। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जो है जीवन कितने दिनों का होता है? तो आपको बताना है 120 दिनों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, क्या होता है? तो आपको याद रखना है कितना होता है, C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है तत्व स्टेनलेस स्टील को जो है जंग लगने से बचाता है? कौन सा तत्व है जो स्टेनलेस स्टील को जो है जंग लगने से बचाता है? तो आपको बताना है क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है सबसे हल्का तत्व जब बोला जाए तो आपको याद रखना है कौन होता है, हीलियम जो है सबसे हल्का तत्व है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो टोटल जो है हम लोगों ने 25 यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर, और दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने है, देख लीजिए। अब जो है आपको यहाँ पे बताना है आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का आ चुका है, और बेहतर तरीके से रीजनिंग के प्रश्नों को करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 रीजनिंग के प्रश्न आपको बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो थोड़े से आपको लॉजिक में देखना है कि अगर आप देखेंगे 23 से जो है क्या हुआ है 28, 23 से 28 कब होगा? तो 23 और 5 28। ठीक है, 5 जोड़ दिया है। 28 से देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 280 लिखा है, तो 28 से 280 पे जाना है तो हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो 295 लिखा है, मतलब 80 से 95 मतलब 15 जोड़ दिया गया है। इसके बाद से देखेंगे यहाँ पे तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है 295 लिखा है। ठीक है, और इसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो कितना लिखा है, तो इसके आगे देखिए 295 दूना जो है 90 लिखा हुआ है, यानी कि 20 से गुणा किया है। ठीक है, 20 के आगे 25 से हमको गुणा करना है, 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको जो है आपको क्या करना है 25 से अब गुणा कर देना है। पहले आपको क्या 25 जोड़ देना है, यहाँ पे गुणा किए हैं तो अब 25 जोड़ दीजिए तो 200 यहाँ पे 59। देखिए पहले 5 जोड़ा गया है, फिर 10 से गुणा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 से गुणा, तो 25 जो है अब आप जोड़ दीजिएगा तो 59 25 हो जाएगा। 59 है तो 59 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। अब जो है आपको क्या करना है, संबंधित संख्या को चुनना है। बताएंगे कि इसमें जो है कौन जो है संबंधित संख्या है। आपको जो है हर एक प्रश्न को कोशिश करना है कि 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दें। ठीक है, 10 सेकंड का समय दूंगा। जैसे दूसरा प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या होने वाला है आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ जितने ही सॉल्व कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी हिंट देने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर देते हो तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करके ही आओगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है बिल्कुल यहाँ पे अलग लिखा गया है। ठीक है, तो आइडिया यहाँ पे क्या लग सकता है ये पहले सोचेंगे हम लोग। तो आइडिया अगर इसमें से देखिए 7183 में से हम क्या घटा दें कि 3850 हो जाए, तो घटाएंगे तो अगर हम देखेंगे तो 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर हमने देखा यहाँ पे कितना हो रहा है 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। 3333 को माइनस किया है। ठीक है, चार ठो जो है 3 को जो है घटाया है, 3333 को घटाया है। तो हम भी अगर यहाँ से क्या करेंगे कि 3333 को माइनस कर देते हैं तो शायद बात बन जाएगी। तो यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 जाएगा 2,
9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, 36 24, 36 24 बिल्कुल आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में जो है आपको क्या करना है, लुप्त असंख्या जो है ज्ञात करना है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलेगा, आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और बिल्कुल ही आपको इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो है लॉजिक यहाँ पे ढूंढेंगे। ये जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 30 किस तरीके से लिखा है, यहाँ पे 12 किस तरीके से लिखा है, बिल्कुल उसी के आधार पे यहाँ पे हम लोगों का जो है वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि पहले वाले में दिमाग लगाते हैं। क्या लिखा है, 5, फिर अगर देखेंगे तो 18 लिखा है, तो 5 और 18 में गुणा कर देते हैं, भागे में 3 कर देते हैं, ये वाला कोठा भागा में कर देते हैं। 3 के पहाड़े में ये 6 मर्त में, 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। वही लॉजिक देखेंगे इसमें भी। क्या लिखा है, 6 और 10 लिखा है, ठीक है, और भाग देना है किससे हमको, देखिए ये वाला से 5 से, तो 5 के पहाड़े में 2 मर्त में, तो 6 दूना का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे, वही लॉजिक। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 17, बट्टा में कितना, कितने से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 से यहाँ पे काट देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो 17 चौके कितना होता है, 68 होता है, और 68 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को जो है जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है, मतलब सही ढंग से दर्शाता है। आपके पास क्या है, मानव है, स्त्री है और बच्चे हैं। इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है, बनाएंगे। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, आपको मैंने वेन डायग्राम के प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है क्लास में, तो गलती की गुंजाइश तो होनी नहीं चाहिए, गलती होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मानव। क्या मानव स्त्री से संबंधित होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है, ठीक है। क्या मानव बच्चे से संबंधित होता है, बिल्कुल होता है। आपको ये दोनों ही कंडीशन बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। क्या स्त्री बच्चे से संबंधित होता है, कहिएगा बिल्कुल। यहाँ पे भी कुछ का संबंधित यहाँ पे जो है हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर इसका जो है हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मानव, ठीक है। मानव के अंदर आएगा स्त्री, और मानव के अंदर बच्चे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कुछ स्त्री क्या होती है, बच्चे होती हैं, आपको मालूम होगा, कुछ स्त्रियां भी बच्चे होती हैं, कुछ जेंट्स भी बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ का जो है लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आपको कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न पांचवा कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, 3 कंडीशन लिखे गए हैं। कह रहा है नोट में कि सभी कूट भाषा केवल 2 अक्षर वाले कूट भाषा के हैं। दी गई कूट भाषा में मनी बैंक के लिए जो है संभावित कूट शब्द का जो है चयन करना है। किसके लिए, मनी मनी जो है, मनी बैंक है, उसका जो है हम लोगों को वैल्यू बताना है, उसका कूट भाषा बताना है कि क्या लिखा जाएगा। बताइएगा, आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए, आप लोग बना सकते हो। उतना भी भारी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है, तो ट्राई तो कर सकते हो ना। ट्राई करोगे तो बिल्कुल ही आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे।
जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इधर कॉमन, ठीक है। इधर जो है को के पहले जो है इसमें इन तीनों में ही कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ऐड को जो है यहाँ पे ऐड लिखा गया, ठीक है। देयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बिल्कुल ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैन है तो यहाँ पे कैन है, ये भी कट गया। अब देखिए इस तरफ आ जाते हैं, तो सीबी का जो है यहाँ पे सीबी से रिलेशन कट जाएगा। और आप देख लीजिए पीडी का जो है पीडी से कट जाएगा। और यहाँ पे यूभी का जो है यूभी से कट जाएगा। अब आपसे बोला गया है अब मनी, तो मनी जो है देख लीजिए आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसके बगल में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आई ओ, ठीक है। आई ओ से आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, 1 मिनट है। अब देखेंगे यहाँ पे बैंक, बैंक का जो है यहाँ पे क्या बचा है, कीमी बचा है, ठीक है। तो कीमी हो रहा है। और यहाँ पे जो है आपका बैंक में जो है क्या बच रहा है, तो यहाँ पे ओ आई बच रहा है, ठीक है। बैंक का कीमी और ओ आई, तो कीमी और ओ आई का वैल्यू तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आई ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा जी, 1 मिनट और इसको देख लेते हैं। कीमी तो आई का वैल्यू होगा, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। कीमी तो आपका आ रहा है, कीमी कीमी आपका हो रहा है किसका, बैंक का। ये बैंक का कीमी है, तो कीमी जो है अंत में होगा, ठीक है। अंत में कीमी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तीनों ही गलत होंगे। अब किस तरीके से होंगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनी दिया है, तो मनी वाला वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में अगर देखेंगे तो क्या ही जो है कॉमन मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ऐड इन दोनों में कॉमन क्या है, इन पहला और इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे सी डी जो है किसका वैल्यू होगा, ऐड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी डी जो है आपका सी डी और यहाँ पे देखेंगे ओ आई, तो यहाँ पे ओ आई होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से जो है लग रहा है मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में, ठीक है। तो ओ आई होगा और किमी होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो ऐड आपका, इसका तो वैल्यू ये होगा, और बचा हुआ जो है इसका, तो इससे ये वैल्यू एन एस नहीं, पीडी से तो ये पीडी कट जाएगा, तो एन एस का जो है वैल्यू आपका यहाँ पे यू बन रहा है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का जो है चयन कीजिए। तो विषम अक्षर आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो थोड़े से लॉजिक को आपको पकड़ना पड़ेगा। 2 लॉजिक मैंने बताया हुआ है, 100% आप कभी भी प्रश्न गलती नहीं करोगे। इसमें पहले इसका कोड लिखते हैं। अगर ई का देखेंगे 5, जी का 7, आई का 9, अच्छा यहाँ पे 1, यहाँ पे 19 लिखा है, अच्छा यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिएगा कोई लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, कहिएगा बिल्कुल ये जो है कोड भाषा में इसको जो है नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अब इसका कौन सा तरीका होगा, इसको देख लेते हैं। इसके जो है तरीके एक और हो सकते हैं, कौन से, तो देखिए इसका अल्फाबेट चेक करिए। ई के बाद जी के बाद आई के ओ टी, ये बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक है। ए बी ई जी आई जे, ये भी बढ़ते क्रम में। ये देखिए आई एल ओ आर यू जेड, ये भी बढ़ते क्रम में। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बढ़ा है, बढ़ा के बाद से घटा है। एस होता है 19 पे, ठीक है। 19 के बाद फिर जो है ओ लिखा है 15 पे, तो 19 से 15 ये जो है घट चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों किस तरीके से हैं, एक जैसे हैं, और एक जो है अलग है। तो अलग वाले की जो है आपकी पहचान करनी है, ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान को जो है रिक्त पदों को जो है पूरा करना है, ठीक है। रिक्त जो पद दिए गए हैं उसको पूरा कीजिए यहाँ पे आप लोग। अब देखिए ये इस तरीके के प्रश्न तो आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक तो पूछता है, ठीक है। तो गलती की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि बेहतर प्रश्न है ये। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से आपकी जो है समय है उसको अच्छे तरीके से अगर लगाएंगे तो बिल्कुल आप लोग सही कर सकते हो। इसके देखिए यहाँ पे जो है पहले देखिए सी कितने हैं, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी कितना है, 2 है। कुछ लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे देखिए डी कितने हैं, 3 है। यहाँ पे डी कितना है, 1 है। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी डी 1 है। अच्छा जी, लॉजिक समझ में नहीं है। यहाँ पे पी 2 ठो है, यहाँ पे पी 1 ठो है, और इधर मालूम नहीं है। तो थोड़े से अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है
हमने देखा यहाँ पे कि डी के बाद अगर पी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो एक टॉपिक बन गया सी डी पी। फिर देखिए सी डबल है तो डबल यहाँ पे हो गया, सी के बाद डी यहाँ पे चल गया, यहाँ पे डी का सी के बाद तुरंत है, मतलब यहाँ पे भी सी होगा, मतलब तीन ठो अब सी हो जाएगा, डी हो गया। और यहाँ पे देखिएगा क्या है पी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे अब तो ये हो गया आपका कौन सा पी, ठीक है। तो पी भी आपका कितना हो गया, तीन ठो। उसके बाद से देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि ये जो है सी डबल पी डी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा आपका डबल, यहाँ पे जाइएगा तो चार ठो सी हो जाएगा, यहाँ पे तीन ठो सी था, यहाँ पे दो ठो सी था, यहाँ पर डी तीन ठो हो गया। तो अब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है क्या हो जाएगा, डी के बाद पी और यहाँ पे भी पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे पी नहीं रखा ना, है ना। यहाँ पे देखिएगा पी यहाँ पे कितना है, दो ठो, यहाँ पे कितना है, एक, तो यहाँ पे डी दो दो ठो होगा ना, डी हो जाएगा। देखिए डी यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। तो बिल्कुल अब जो है आपने सही बताया, पहले पी भरा, फिर सी भरा, फिर डी भरा, फिर डबल पी भरा, ये देख लीजिए आपको कहाँ पे है। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को, तो अब जो है इसका राइट उत्तर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के जो है संबंधित है, ठीक है। शब्द युग्म का जो है संबंधित आपको शब्द चुनना है, जैसे दिखा है खून, खून का जो है संबंध लाल से है। तो उसी प्रकार जो है कौन सा संबंध सही है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, और इस 10 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए खून जो होता है वो किसा होता है, लाल होता है। तो संगीत जो है गिटार होता है, नहीं। उंगली जो है अंगूठा होता है, नहीं। यहाँ पे खून सूखा जो है गीला होता है, नहीं। पत्थर जो है कठोर होता है, बिल्कुल। पत्थर पत्थर किस तरीके से होता है, कठोर होता है। जिस तरीके से खून जो है लाल होता है, उसी प्रकार पत्थर जो है कठोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है दो क्रिकेटर हैं, जिन इनमें से एक जो है दूसरे के बेटे का जो है पिता है, दोनों का जो है आपस में क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन थोड़े से प्रश्न जो है आपको अलग तरीके के होते हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलती नहीं करोगे। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा, हमने यहाँ पे क्या दिखा कि दो भाई है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक ए है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही भाई हैं। भाई नहीं है, मतलब दो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बोला है ना, दो क्रिकेटर हैं, एक ए क्रिकेटर है, एक बी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, एक जो है दूसरे का बेटे का पिता है। तो मान लेते हैं एक दूसरा वाला कौन है, सी, सी का जो है ये क्या है, पिता है ए, ठीक है, एक क्रिकेटर है। तो हमने देखा कि एक दूसरे के पिता हैं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, तो ये बचे हुए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों में संबंध हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो है ये बेटा हो रहा है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये बोला गया है कि एक दूसरे का क्या है, पिता है, तो एक दूसरे के पिता है, मतलब ये जो है एक दूसरे के जो है सी जो है एक दूसरे के पिता हो रहे हैं, मतलब ये दोनों ही पिता हो रहे हैं, इसके पिता या माता। तो इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे, पति और पत्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि आर यू एस को जो है यहाँ पे 27 और जो है टी ई एम को जो है ये लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़े से लॉजिक को अगर आपने पकड़ लिया तो बिल्कुल इसका सही उत्तर आप बता सकते हो। सबसे पहले मैंने देखा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आर का कोड 18 होता है, ए का कोड 1 होता है, यू का कोड 21 होता है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो कभी भी 27 नहीं होने वाला है, मतलब वैल्यू गलत है। अच्छा जी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है, 27।
लॉजिक हो सकता है। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। 1 2 3 4 अंक है, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 के कितने क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64 है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंकों को क्यूब किया गया है। यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल 7 अंक के हैं और 7 का क्यूब कितना होता है 300, 343। बिल्कुल आपके राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि दिए गए आरेख में कितनी गेंद न तो बैट है और न ही टावर है। क्या बोला गया है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंद न तो बैट है और न ही टावर है। बताइएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और इस 10 सेकंड को जो है आपको बेहतर तरीके से यूज करना है और इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बताइए, बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले आप देख लीजिए कितने गेंद न तो बैट है, बैट न होना चाहिए और न ही टावर। तो आपको यहाँ पे देखना है बैट कहाँ पे लिखा गया है, ये वाला हिस्सा बैट का है, ठीक है। टावर किसका है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमको नहीं चाहिए, ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। ये दोनों ही हम नहीं काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 15 और यहाँ पे कितना है 8 है। यानी 15 गेंद और 8 गेंद ऐसे हैं जो न ही टावर है और न ही कितना है बैट है। तो 15 8 कितना हो जाएगा, टोटल जो है 23 गेंद हो जाएंगे। तो आपको राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों को जो है वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द जो है दूसरे स्थान पे आएगा। कौन सा शब्द जो है दूसरे स्थान पे आएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, ठीक है। तो ये 10 सेकंड आपको बेहतर तरीके से यूज करना है। वर्णमाला में कितने नंबर पे आना चाहिए, दूसरे नंबर पे। तो वर्णमाला का मतलब आप समझते हो, जो एबीसीडी के गिनती के अंक होते हैं, जो पहले आता है उसको पहले रखा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, वही अक्षर यहाँ पे तक लिखा गया, ठीक है। वही अक्षर यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ तक लिखा गया है और वही अक्षर यहाँ पे भी हमको लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, ये सभी में है तो ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद वाले अक्षर कौन से हैं उसको देखेंगे और कौन पहले आएगा उसको देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एल, तो ये तो बाद में आएगा। इन दोनों में से देख लेते हैं कौन पहले आएगा। तो यहाँ पे एस लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, आई के बाद टी लिखा है। तो टी और एस में पहले कौन आता है, तो एस आता है। मतलब पहला वाला जो है पहले आएगा और बी वाला जो है दूसरे नंबर पे आएगा। तो ये जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपका राइट उत्तर बताना है कि बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो देख लिया है, ठीक है। एल डबल एल दिया है ना यहाँ पे। 1 मिनट, हमने गलती क्या किया था, नहीं ठीक था, ठीक है। यहाँ पे आई था ना, यहाँ पे एल है, ये तो बिल्कुल गलत था, ठीक है था, ठीक था। ये देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए यदि दी गई व्यवस्था का जो है प्रयोग करके एक जो है पासा बनाया जाए तो पता पता जो है फलक के सामने कौन सा फलक आएगा। पता, आपको पता के जो है सामने कौन सा फलक होगा ये आपको बताना है। मतलब पता के जो है अपोजिट आपको निकालना है। सामने का मतलब क्या होगा, अगर पता दिखाई देगा तो आपको उसके सामने वाले वैल्यू नहीं दिखाई देंगे। तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल के लिए। बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर किस तरीके से हम देखेंगे, चलिएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, देखिए तना का जो है अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो भी पहला है उसका तीसरा से संबंध होता है। ये जो है इसका संबंध किससे होगा, तो इसका जो है संबंध आपके किससे हो जाएगा, ये फूल से हो जाएगा, ठीक है। और ये बीज का संबंध फल से हो जाएगा। तो अपोजिट आपको मिल गया। तना का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तना का जो है
तना पत्ता पत्ता का बोला है, पत्ता का जो है तना हो जाएगा। किस तरीके से होता है अपोजिट, कि पास में नहीं होना चाहिए। जैसे फल है तो फल के पास में ये तना है, फूल है और जो है यहाँ पे पत्ता भी है, ये तीनों ही कभी भी इसके अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। इस इससे जो सटा होगा वो अपोजिट में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि दिए गए कथनों को जो है सत्य मानिए और जो है बताइए कि कौन सा जो है निष्कर्ष कथन का जो है तार्किक रूप से जो है अनुसरण करता है। बताइएगा कौन सा जो है अनुसरण कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि प्रत्येक सही गलत है, प्रत्येक जो है सही गलत है, जितने मतलब प्रत्येक सही, जितने भी सही है, ठीक है, सही वाला हिस्सा सभी क्या है, गलत है, सभी गलत के अंदर आ जाएंगे। कोई भी गलत ठीक नहीं है, गलत वाला कोई भी हिस्सा ठीक नहीं है, ठीक है, तो ठीक वाले को यहाँ पे रखिए। अब कह रहा है कि कोई भी ठीक जो है कोई भी सही ठीक नहीं है, तो देखिए सही यहाँ पे है और ठीक यहाँ पे, दोनों में कोई संबंध है, कहिएगा नहीं, ये सही कह रहा है, कोई भी संबंध नहीं है, ये सही कह रहा है। दूसरा वाला देखिए कुछ गलत सही है, कुछ गलत का हिस्सा गलत ये है, इसका कुछ हिस्सा सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये भी। आपका निष्कर्ष ए और बी दोनों ही सही हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, कथन 1 और 2, तो सभी कथन निष्कर्ष करते हैं, ये आपको बता देना है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की जो है संख्याएं हैं, ये आपको काउंट करना है। अब जो है त्रिभुज काउंट करने को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे होनी चाहिए। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है जो लॉजिक मैंने बताया हुआ है आप उसको ही फॉलो करेंगे, तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप निकाल सकते हो, ठीक है। किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस वाले बॉक्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के बॉक्स में को पकड़ लेते हैं, 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 4, टोटल 4 हो रहा है। 4 का 2 गुना कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा 8 है। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से अगर कर देते हैं तो यहाँ पे भी टोटल 8 मिलेगा त्रिभुजों की संख्या। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 8 और 8 हो गया 16। यहाँ पे हम लोगों ने 16 ठो त्रिभुज काउंट किया हुआ है। 16 के बाद से देखिएगा, अगर 16 के बाद देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा 17 18 19, ठीक है, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद से 22 है, ठीक है। 22 त्रिभुज तो आपके मिल गए सीधा सीधी। 22 के बाद से आपको देखना है और इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 22 के बाद मैंने क्या देखा, 22 के बाद मैंने देखा ये वाला एक 23, 23 के बाद से एक मैंने देखा ये वाला आपका 24, और 24 के बाद एक ये वाला, 24 के बाद ये, अब 25, 25 हो गया। 25 के बाद से बिल्कुल उसी तरीके से देखिएगा तो यहाँ पे 25 के बाद ये 26, 26 के बाद ये वाला 27, ये वाला ऊपर से देखिए 27 के बाद ये वाला 28, ठीक है। तो टोटल जो है आपने देखा तो 28 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ रेखा पर आने पर दी गई आकृति का दर्पण में निम्नलिखित सही प्रतिबिंब का जो है चयन करें। अब जो है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने दर्पण से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास मैंने कराया हुआ है, ठीक है, और आपके एग्जाम हॉल में भी एक ठो प्रश्न देता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा है एन और यहाँ पे आपको इसका जो है उल्टा करना है, तो एन जो है यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इस तरीके का जो है एन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए एन जो है यहाँ पे आर लिखा है, बिल्कुल गलत है। अब जो है उसके बाद देखिएगा तो y लिखा है तो y क्या, तो y ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा y कर दिया है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे s है तो s जो है अब इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो s का s लिख दिया है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। s को उल्टा करेंगे तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, और इस प्रश्न का यही इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है।
कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को जो है पूरा करेगी? कौन सी प्रश्न आकृति दी गई जो है उत्तर आकृति को पूरा करेगी? तो मुझे क्या लगा, देखिए अगर हमने यहाँ पे देखा होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो वही लॉजिक से आप इसको यहाँ पे लिखिएगा और आप यहाँ पे 0 बना दीजिएगा। इस तरीके से आपको होना चाहिए। तो ये जो है 0 आपको कहाँ पे दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे कोने में देखिएगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी कटा होना चाहिए। यहाँ पे कट नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए गोला कहाँ पे है, ये जो है लकीर देखिए कहाँ से, कोने से खींचना था, बिल्कुल गलत। ये जो है देखिए एक ही तरफ लिख दिया है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से आपकी पहली जो है संबंधित है, पहली आकृति संबंधित है। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है उसको हमने देखा कि ऊपर हो गया है, और जो नीचे लिखा गया था उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसका ही उल्टा हम कर देंगे। इसका उल्टा अगर हम कर देते हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इधर लिखा ही नहीं है, तो ये गलत है। अब देखेंगे तो उल्टा में जो है देखिएगा ये वाला हिस्सा ऊपर है, तो ऊपर ही यहाँ पे रखा है, बिल्कुल गलत। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे इस दोनों में ही कौन से उत्तर हो रहा है। तो इन दोनों में जो है देखिएगा तो बिल्कुल ये वाला उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिखा गया है उसी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो है आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, और 20 प्रश्न जो है आपके बिल्कुल जीके के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है जीके का पहला प्रश्न आपके सामने आज का, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा 22 मार्च को जो है जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों का कौन सा भाग जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा पत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या का नाम जो है क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का जो है नाम आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपके टका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? निम्न में से कौन सा जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? पठार जो है आपको बताना है। तो पानीर का जो है पठार जो है सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, चौरा चौरी कांड किस जो है वर्ष घटित हुआ था? चौरा चौरी कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। 25 नंबर प्रश्न जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शास्त्रीय संगीत का जो है जनक किस वेद को माना जाता है? शास्त्रीय संगीत का जो है जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा साम वेद को, ठीक है। साम वेद बिल्कुल आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है बाइबिल किस धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है? बाइबिल किस धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? तो ईसाई धर्म का है, ठीक है। ईसाई धर्म जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विजय स्तंभ का जो है निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है आपको याद रखना है, राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि शहीद ए आजम किसका जो है उपनाम है? शहीद ए आजम किसका जो है उपनाम है? तो कहिएगा भगत सिंह का जो है नाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? सर्वप्रथम भारत की जो है जनगणना, भारत में जो है जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? तो 1872 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा सिक्किम में, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। महात्मा गांधी, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। महात्मा गांधी की जो है समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जो है क्या कहा जाता है बताइएगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा राजघाट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है आधारित है, किस पे आधारित है, तो आपको बताना है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु के जो है आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है पीली क्रांति का जो है संबंध किससे है। पीली क्रांति का जो है संबंध किससे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है तिलहन से संबंधित है, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पे स्थित है बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न में जो है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो थीन बांध जो है आपका रावी पर जो है स्थित है, ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत जो है उसकी दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत जो है उसकी दूसरी लड़ाई 1500 जो है आपको याद रखना है 56 में। पहला कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। राजस्थान की जो है खेतड़ी परियोजना किस के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपको याद रखना है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जीके जीएस के भी प्रश्न 20 जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस तरीके के जो है वीडियो आपको डेली ही मिलते रहे। ठीक है।